लोग आज भी हिंदू और मुस्लिम में उलझे हुए हैं, लेकिन हमने आज जो है वो धर्म से ऊपर काम किया। देखिए इतना सारा हमने खाना इन बच्चों को खिलाया। पीछे देखिए एक जो है वो गाय का बच्चा भी जो पीछे था उसको हमने पहले खाना खिलाया, फिर हमने जो है ये पहले खिचड़ी बनाई। ये खिचड़ी इंसानों के लिए नहीं बल्कि बेज़ुबानों के लिए, जिसमें हज़ारों बेज़ुबान खाना खाएंगे। देखिए हम लोग जो है वो डेली के डेली कुछ ना कुछ खाना बनाते रहते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। आज हमने जो है ये आइडिया निकाला कि अगर एक हिंदू और एक मुस्लिम भाई एक हो जाएं और इन बेज़ुबानों के लिए कुछ करें तो हो सकता है कि लोग मोटिवेट हों और जो है वो इस लड़ाई को छोड़ के इस भाईचारे के बीच इन बेज़ुबानों की मदद भी करें, क्योंकि इससे ही जो है वो आप पहचाने जाते हो कि आप किसकी कितनी मदद करते हो। अगर आप अच्छे व्यक्ति हो, अच्छे इंसान हो, आपका अस्तित्व अच्छा है तो डेफिनेटली जो है वो आप बेज़ुबानों की मदद करोगे। देखिए इतनी सारी खिचड़ी बन के तैयार हो गई है। हमने ये खिचड़ी बड़ी मेहनत से बनाई, इसके अंदर हमारा कम से कम आधा से 1 घंटा गया। और ये आपको जो भगोना दिख रहा है इसके अंदर हमने उतनी ही मात्रा में दही, जो सादा दही रहता है वो मिलाया, बिकॉज हमें ये खाना बच्चों को भी खिलाना पड़ता है। इतना हार्ड खाना बच्चे नहीं खा पाते तो इसलिए दही और पनीर थोड़ा मिला देते हैं ताकि जो है वो उनको पचाने में ईजी। और दही आपको पता है डाइजेशन में अच्छा काम करता है। ये देखिए हमारी 1 बाल्टी और आधा जो है वो भरा रह जाता है। तो जो है वो हम दूसरी जगह पे लोकेशंस पे भोपाल की वहाँ जाते हैं और इन बच्चों को खिलाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ भोपाल के जो है वो लेक, जो कि सबसे प्रसिद्ध जगह है, इधर पर आए। इधर पर हमने इन बच्चों को खिलाया और यहाँ के बोट वाले भैया से बात करी, क्योंकि हमारी 2-3 लोगों ने जो है वो कंप्लेंट्स करी थी कि हम जो है वो यहाँ गंदगी करके जाते हैं, लेकिन हमने यहाँ ऑटो फीडर बनाया था उसमें हम डाल के जाते हैं, कभी भी गंदगी नहीं फैलाते हैं। ये देखिए यहाँ पर कुतिया ने 2 बच्चे दिए थे, उसके साथ हमने खेला और इन बच्चों को जो है वो अच्छे से प्यार करके यहाँ से गए। और हालाँकि मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गंदगी रह जाती होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हम इंटेंशनली किसी गलत मकसद से कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ इन बेज़ुबानों को खाना खिलाना रह जाता है। इंसानों के जब भंडारे होते हैं उसमें इतनी गंदगी हो जाती है, सरकार बिना किसी पूछताछ के रेगुलरली सफाई करवाती है। तो अगर इन बेज़ुबानों के लिए जो है वो कभी कभी थोड़ी गंदगी हो भी गई तो क्या साफ़ करने में हम छोटे हो जाएंगे? मेरा मानना तो यही है गाइज़ कि अगर कुछ परेशानी इनकी वजह से आपको आती है तो आपको इनकी वजह से बहुत सारी दुआएं भी आएंगी। देखिए कितने सारे बच्चे हैं, ये न्यू मार्केट के बच्चे हैं। यहाँ पर जो है वो हम कभी पेडिग्री लाते हैं, कभी जो है वो हम ड्रूल्स लाते हैं और कभी कभी जो है वो ये जो आपने खिचड़ी देखी है बना के लाते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है गाइज इनको खिलाने में, और वो भी जब हम एक मिशन पे निकलें, जो कि मिशन है एक भाईचारे को एक करने का और इन बेज़ुबानों को खाना खिलाने का। देखिए गाइज कितना अच्छा लगा मुझे ये करके। मैंने बीच बीच में जो है वो जाके एक वक्त की नमाज़ भी पढ़ी और इन बेज़ुबानों को खाना भी खिलाया। बहुत लोग मुझे कमेंट्स में कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, भैया आप ये है, भैया आप वो करते हो, ये करते हो। तो गाइज़ मैं बता दूँ कि मैं इन बेज़ुबानों को खाना खिलाता हूँ और मैं इन बेज़ुबानों को कोई हानि नहीं पहुँचाता हूँ। मुझे लोग जो पूछते हैं तो मैं सिर्फ यही कहता हूँ, भाई मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मैं जो है वो दही वगैरह, दूध वगैरह खाता हूँ और पीता हूँ। और मैं जानता हूँ कि इससे जो है वो दिक्कत आती है, लेकिन ये एक आदत है और ये एकदम से नहीं छूटती है, थोड़ा टाइम लगता है इसको छोड़ने के लिए। दूध और दही जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि और लोगों को भी ये मैसेज पहुँचाऊँ, नहीं पीना चाहिए, बिकॉज़ इसके पीछे काफ़ी प्रताड़ना छुपी होती है इन बेज़ुबानों के साथ, जो कि हमारे गाय, बफेलो और भी हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा डेयरी फार्म्स में गलत होता है, जिसके मैं अगेंस्ट में हूँ। मैं नहीं चाहता कि किसी को ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट करके ज़बरदस्ती उसका दूध निकाल के पिया जाए। देखिए ये बेज़ुबान कितने अच्छे से खाना खा रहा है और हमारे पास इतना सारा खाना था जो कि ये एक बार में खा गए। जब इस हम एरिया में आए थे तो इस एरिया में सिर्फ ये 2 बच्चे हुआ करते थे और आज देखते देखते इतने सारे जो है वो ये बेज़ुबान हो गए। और ये नहीं है कि मैं इनको बढ़ाना चाहता हूँ या फिर मैं जो है वो ये सोचता हूँ कि इनको जो है वो इंसान से ज़्यादा कर दिया जाए। इनके स्टेलाइजेशन पर भी मैं फोकस देता हूँ। मैं आपको भी एक वीडियो दिखाऊंगा जिसके अंदर एक हमने डॉग का स्टेलाइजेशन करवाया था। उस स्टेलाइजेशन में उस बच्ची को जो है वो काफ़ी हेल्प आउट मिली। देखिए हमने इन सबको खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद जो है वो हमने यहाँ पर जो भी कुछ था वो ख़त्म किया। इसके बाद जो है वो हम यहाँ से जा रहे थे तो एक भैया आए, उन्होंने बोला हमें आपका काम अच्छा लगता है, हम आपको सपोर्ट करते हैं। आप उन्हीं की ज़ुबानी सुनिए उन्होंने क्या कहा। दोस्तों आज हम रेलवे कॉलोनी के बच्चों को खाना खिलाने आए थे। हमने यहाँ पर ऑटो फीडर लगाया था। इस हमारे ऑटो फीडर की भैया ने तारीफ करी और हमें कुछ जो है वो डोनेशन भी किया, सपोर्ट भी किया। हमें काफी अच्छा लगा। एक बार भैया से आपकी बात करवाई था। देख रहा था कि हमारे इधर के जो कॉलोनी के डॉग्स हैं उनकी इतनी सेवा की जा रही है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि कौन सेवा करने वाला। आज मुझे मेरे भाई लोग, मेरे दोस्त मिले मुझे आज, और मेरी बाइक भी मेरे साथ में है और बहुत अच्छा लगा कि मेरे बच्चों को इतना सपोर्ट मिल रहा है।